कितने यार मेरी से ताड़ी फोटो नहीं आ रही कुछ मोटे कटिंग होने सारे और एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि पंजाब के अंदर देखो जी राइस बहुला लेकिन पंजाब से चावल का साइज की है एक चेक कराने से अंदर हो जाना बंदा आज भी हम जेडी ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि कोई गल आ रही है सर मैं भाई ने वो विराजमान ने मैं एक बार एक एसोसिएशन का नाम लवांगा कृपा करके ध्यान दिए उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन सुजीत खाना जी करेंगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया गिना गया है इसको अमृतसर को पर हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक सभी के दिखाए हुए रास्ते पर आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विकास की धारा पंजाब में चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, हाईवेज हो, रेलवे का विस्तार हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, व्यापार को बल देना हो, तेज गति से निर्यात में पंजाब की भागीदारी हो, किसानों के बनाए हुए उत्पादन को एमएसपी पर बड़े रूप में खरीदने की बात हो। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और यूपीए के पिछले 10 साल से लगभग 4 गुना अधिक अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। 4 गुना 400% अनाज पंजाब के किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया है। एमएसपी अपने आप में लगातार बढ़ती गई है और मेरा मानना है आगे का उज्जवल भविष्य के लिए आज अमृतसर की जनता ने, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार इतना आशीर्वाद भेजेंगे और पंजाब से विशेषकर इतने समर्थक मोदी जी के साथ खड़े होंगे, मोदी जी के टीम में काम करेंगे, जिससे पंजाब में भी विकास की धारा तेज गति से आगे आए। अमृतकाल में पंजाब नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, पंजाब की जो समस्याएं हैं उसका हल निकाला जाए। विशेषकर एक विषय मैं जरूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। पंजाब में नशीले पदार्थों से हमें पंजाब के युवा युवतियों को, पंजाब के परिवारों को, पंजाब के लोगों को इन नशीले पदार्थों से, ड्रग से पूरी तरीके से मुक्त करवाना ये मोदी जी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी के समेत आता है। पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पे जाए, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, कारोबार के, व्यापार के, छोटे बड़े लघु मध्यम उद्योग के, कोई नौकरी करना चाहे सरकार में, कोई नौकरी करना चाहे निजी क्षेत्र में, उनको अपार अवसर मिले। युवा युवती स्टार्टअप के तहत नए शोध, नए विचार, नए आइडियाज़ को आगे बढ़ाना चाहे, उनको अवसर मिले। हर व्यक्ति को एक उज्जवल भविष्य अपने परिवार को बनाने के लिए, रोज़मर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सड़क, पानी, ये रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से मौका मिले कि ये चीज़ों की चिंता नहीं, अब हम बड़े लक्ष्य लेके, बड़े उम्मीद के साथ अच्छी सार्थक बातचीत हुई थी। मैं साधुवाद करूंगा किसानों का, पंजाब के किसानों का विशेष करके, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिन्होंने देश को सुरक्षा दी,
अन्न सुरक्षा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सब सदैव किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों के हितों को संरक्षित रखने की चिंता करते हैं। आप सब जानते हैं कि एमएसपी पे खरीद का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होता है तो पंजाब को होता है, और उसको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने हर वो संभव कदम उठाया है जिससे पंजाब की खरीद पे कोई आहत आ पाए। कुछ चीज़ें सुझाव के रूप में आती हैं सामने जिससे पंजाब का विशेषकर नुकसान होगा, इसके लिए उसको किया नहीं जाता। और मैंने इस चीज़ को बड़े विस्तार से किसानों को भी समझाया, किसानों के साथ बातचीत पे भी रखा। किसानों को मैं अभी भी अपील करता हूँ कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, हमें मिलकर समाधान निकालना है जो पंजाब के किसानों के हित में हो। कई बार कुछ ऐसे सुझाव आ जाते हैं जो गलत फहमी में लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका नुकसान सीधा पंजाब के किसानों को होता। और मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंता करते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, चाहे किसी दबाव में या किसानों की गलत फहमी में, जिससे पंजाब के किसानों को नुकसान। मैं समझता हूँ इस बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने बार बार अत्याचार किया है पंजाब के साथ, एक तरफ दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोगों ने देख लिया है कि दोनों पार्टियां परिवारवाद और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटकर, समाज को बांटकर, समाज में मतभेद पैदा करके पंजाब के साथ वर्षों वर्षों से अन्याय हो रहा है। और इस बार मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जीतने वाले हैं और भारी संख्या में पंजाब के लोग मोदी जी को आशीर्वाद पंजाब से भेजने के लिए तत्पर हैं। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, खासतौर पर निर्यात में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारी वृद्धि हुई है। कोविड के बाद 2020 के बाद भारी वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में। मैं समझता हूँ अमृतसर तो एक ऐसी नगरी है जहाँ चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, हर एक में अपार संभावनाएं पंजाब में है, अपार हुनर पंजाब के लोगों में है। और एक अच्छी ईमानदार विकास से प्रेरित सरकार अमृतसर में लॉजिस्टिक्स सुधारे, लॉजिस्टिक्स में काम कर पाए। राज्य सरकार अगर उसको मदद करे और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए हमें सहूलियत दे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, काम करने के लिए मदद दे, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की लोगों की कला है, लोगों की स्पेशलिटी है, उसको हम विदेश तक लेके जा सके, अपार संभावनाएं हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, अगर यहाँ पे उद्योग को रोजमर्रा की मुसीबतों से हम निजात दिला, हम कंसिडर करके यहाँ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क दे पाते। तमिलनाडु को मिल गया, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना को मिल गया, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार थी। इसमें कभी मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया। हर प्रदेश को, हर एक प्रदेश को मौका उपलब्ध था। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मार्किंग की गई, पूरा सिस्टम वेबसाइट पे लगाया गया कैसे मार्किंग की जाएगी, राज्य सरकार क्या सहूलतें देगी, ज़मीन उपलब्ध कराएगी जिससे ज़मीन सस्ती दरों पे लोगों को मिल सके उद्योग लगाने के लिए। मेरे को बड़े दुख होता है आपको बताते हुए कि पंजाब बार बार ऐसे मौके खोती गई है। इसीलिए अनुरोध करता हूँ कि पंजाब की जनता एक
ऐसा संदेश दें कि यहाँ की राज्य सरकार को भी ध्यान आए कि हमें विकास के साथ जुड़ना है, बजाय कि हम भ्रष्टाचार और विवादित राजनीति में पूरे समय लिप्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।